जय श्री राम दोस्तों। पार्लियामेंट का मानसून सेशन चालू हो गया है, जिसपे राहुल गांधी जी हमारे अपोजिशन ऑफ लीडर एलओपी दो विषय लेके आए थे चुनने मतलब डिस्कशन करने के लिए। पहला विषय लेके आए थे एसआईआर, जो बिहार में चुनाव हो रहा है उसका जो वोटर रिवीजन हो रहा है उस पे विषय लेके आए थे। दूसरा विषय लेके आए थे ऑपरेशन सिंदूर। जब एसआईआर चालू हुआ तो चालू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि ये तो पता नहीं था बोलना क्या है। भाई चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ी लग रही है, मान लीजिए आप, उसका रिवीजन करवाने का अधिकार है। अब इस पे चुनाव आयोग और गवर्नमेंट मिलके कैसा खेल खेलते हैं कि 50 लाख या 58 लाख वोट जो है बिहारी में कट जाते हैं। बेसिक इसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन आप सोचिए दायरे में रह के कैसे किसी का लिया जाता है, ये बीजेपी से सीखा जा सकता है। मतलब खूब हल्ला गुल्ला हुआ, बिहार बंद हुआ, नीतीश अरे हाँ तेजस्वी बाबू बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। यहाँ एसआईआर का गठन हुआ, वहां जाके बांग्ला अरे वहाँ वेस्ट बंगाल में दीदी परेशान। मतलब एसआईआर का गठन इतना बड़ा हो गया कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है। इससे नेताओं को दिक्कत होने लगा। अच्छा चलिए, ये भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर पे एक बात पे डिस्कशन हो सकता था कि जो आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में आतंक मचाया था, वो अभी तक जिंदा क्यों हैं। अच्छा, संयोग देखिए आप, जितनी एजेंसियां पीछे लगी थी जिस दिन मानसून सेशन पे ये डिस्कशन चालू हुआ, उसी दिन सेम डे ऑपरेशन महादेव सक्सेसफुल हुआ और पूरा आतंकवादी खत्म हो गए। मतलब वो तीन के तीन मार दिए गए। एक मोहतरमा थी, अभी आज का न्यूज बता रहे हैं, एक मोहतरमा थी, गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें बताया जा रहा है बुरखे वाली मास्टरमाइंड। मान के चलिए पार्लियामेंट सेशन में ये भी डिस्कशन हो गया खत्म, मानसून वाले। अब विपक्ष के पास कोई काम बचा नहीं, तो फिर जब काम नहीं बचा तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए चले आए, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। हमारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड। तो कौन सा लोकतंत्र ये बचा रहे हैं पता नहीं। जब इमरजेंसी लगता है, जब उसी इमरजेंसी की आड़ में संविधान में सेकुलर नाम का शब्द जोड़ा जाता है, तब इनका लोकतंत्र बचाओ का नारा खत्म हो जाता है। फिर जब दूसरे सरकार आता है तो इनका लोकतंत्र बचाओ का नारा चालू हो जाता है। अच्छा, एक टॉपिक और है जिसपे लोकतंत्र बचाओ का नारा दे रहे हैं। जगदीप सिंह धनखड़ उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने बिना किसी वजह इस्तीफा दे दिया। अच्छा, राजनीति में कुछ बिना किसी वजह होता है? जब किसी की फटती है ना, तभी वो जब जलती है तब फटती है, तो कुछ ना कुछ तो आग लगा होगा। आग जब लगा तो फटके चार हो गया, इस्तीफा देना पड़ा। अब ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट है मोदी की। भाई साहब, यहाँ नोटबंदी हो जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, बालाकोट का स्ट्राइक हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है, किसी को भनक नहीं लगता क्या होगा। आप सोचिए, नोटबंदी में 3-4 लोगों को छोड़ के किसी को भनक नहीं था कि नोटबंदी। तो मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि ये सब कुछ मतलब खुला खुला हो जाएगा। सब्र रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी जगदीप सिंह धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, उनका कहना है कि बच के रहिए। मुद्दा उन्होंने क्या लेके आया कि किसान वाला मुद्दा लेके आया, जो कि बेबुनियाद, मतलब उनके हिसाब से जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, और पार्लियामेंट में किसी को बोले नहीं दिया जाता। भाई बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। विपक्ष के पास कोई काम है नहीं। हमारे जो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं, जब से अपोजिशन ऑफ लीडर बने,
तब से तो ये देश में रहने लगे, शायद अभी भी ट्रिप मारते हो क्या पता, तो तब से तो ये देश में रहने लगे। 4 साल में सोच रहे हैं कि हम इंडिया को पकड़ लें। नहीं, यही वो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं जो साल में 6 महीना तो देश के बाहर रहते थे, देश के बाहर भी रहते थे तो देश के बाहर अमेरिका में बैठ के इंटरव्यू देते थे कि भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लगाओ सब जल के धुआं हो जाएगा। वाह। तो ये रहा अपोजिशन ऑफ लीडर की बात। तो ये तो हमारा देश बन रहा है, अब ये देश क्या करेगा रे बाबा। बाकी बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है तो कई ऐसे नेता निकल आ रहे हैं। आपका बीजेपी के खिलाफ, इनका क्या नाम है, जो जिनका 5 सीट है लोकसभा में, शायद अभी मिनिस्टर भी हैं, लंबे से हैं, थोड़ा कुर्ता उर्ता पहनते हैं, हमें पता नहीं है नाम, हम नहीं लेना चाहते। तो इनका अब बोल बदल रहा है, ये कह रहे हैं कि हम ऐसे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जो बिहार में विकास नहीं करना चाहती। भाई बात तो सही है, बिहार में विकास तो नहीं हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन बिहार में विकास काहे नहीं हो रहा है? जोड़ तोड़ की सरकार हर साल बनती है, बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं बनी। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, अर्थव्यवस्था के मामले में आज अगर जीडीपी में अगर आज यूपी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 2% जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बीजेपी की सरकार एक बार बहुमत की बने, उसके बाद शायद देखा जा सकता है कि बीजेपी बिहार में करती है क्या, कि कुछ नहीं करती। तो बीजेपी को वहां से नहीं यूपी से आका जाना चाहिए। अच्छा, यूपी की बात करें तो यूपी में अखिलेश भैया हैं, यूपी में अखिलेश भैया हैं। इस समय जो यूपी में अखिलेश भैया के लिए गाना बना रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। आपके पास भी मौका है, अगर कुछ गाना वाना आता हो तो बना दीजिए, आप भी सम्मानित हो जाएंगे। तो अखिलेश भैया के पास सब काम ज्यादा बचा नहीं है, केवल यही वो करते हैं, सम्मानित करते हैं। जो उनके लिए गाना बनाता है, जो उनके लिए बोलता है, उनका एज इट इज वीडियो कॉपी करके अपने यूट्यूब हैंडल पे डालते हैं। यही काम अब अखिलेश भैया का बचा हुआ है। तो अखिलेश भैया अपना काम करते रहेंगे, योगी बाबा अपना काम एज इट इज कर रहे हैं। बाकी अपोजिशन ऑफ लीडर श्री राहुल गांधी जी, बिहार में इनका कोई एंट्री है नहीं। ये बिहार के चुनाव में, मतलब इनके हिसाब से बिहार कांग्रेस पार्टी का नहीं है। आज तक आप देखिए, ये बिहार में चुनाव आ रहा है, बिहार में इनका ना कोई रैली है, ना कोई बोल है, ना कोई भाषा है। एक लिंक है, द बिगेस्ट अलायंस ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिया, इंडी अलायंस, दैट्स इट। उस एक लिंक के छोड़े राहुल जी का कोई इंटरेस्ट बिहार के चुनाव में है वह नहीं। बाकी एक मुद्दा यह है कि बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि भारत पाकिस्तान का मैच यूएई में होगा, यानी कि दुबई में भारत पाकिस्तान का मैच होगा। अब भाई साहब ये चीज बिल्कुल विवादित है। मतलब आप इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज कैंसिल करते हैं ये कह के कि हमारा विदेश नीति इनके साथ सही नहीं है। तो अगर आपका विदेश नीति बांग्लादेश के साथ सही नहीं है तो क्या पाकिस्तान के साथ सुबह शाम चाय पीने बैठते हैं? आसिफ मुनीर के साथ चाय आप पीते हैं दिन रात? कि आपका पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी सही है? मतलब अब आप, अच्छा आप सोचिए, बीसीसीआई अगर ये फैसला ले रही है कि हम भारत पाकिस्तान का मैच खेलेंगे, मतलब पाकिस्तान के साथ हम मैच खेलेंगे दुबई में, तो क्या इसमें आईसीसी में अध्यक्ष बने जय शाह का हाथ नहीं होगा? क्या इसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होगा? अब पता नहीं, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी भी क्लियर नहीं करती। या तो ये बोल दें कि फॉरेन पॉलिसी और
गेम यानी कि फॉरेन पॉलिसी और जो ये क्रिकेट वगैरह होता है, ये अलग मैटर है, इससे खेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ये भी नहीं करती, जब बांग्लादेश के साथ खेलना होता है तब बोल देती है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश के साथ सही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जैसे ऐसा बिहेव करती है जैसे सुबह शाम चाय पीना है। चाय पीती हो पाकिस्तान के साथ? भाई साहब, हमारे 26, आप शायद भूल रहे हैं लेकिन हमें अभी याद है, 26 टूरिस्ट मारे गए थे, जिनको ये बोल के मारा गया था कि ये हिंदू हैं। अब आप कहाँ तक दिमाग लगाइएगा, क्या करिएगा, ये बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही बंदा आके मार के जाए और आप उसी के साथ मैच खेलें। ये देश का आप मोड़ समझिए। अगर गवर्नमेंट का हाथ बन रहे, बीसीसीआई फैसला नहीं ले सकती। क्या बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है? भाई साहब, इतना पैसा है कि आईसीसी को अकेले जिंदा रखे हुई है, तो कहाँ लेके जाएंगे इतना पैसा? कुछ देश वश होता है कि बस ऐसे धो के पी लिए हैं। आप मैच, पहले तो आप शोएब अख्तर जैसे जो इतने कड़वे